नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जहां एक तरफ दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार की बढ़ रही हैं मुश्किलें, और इसी कड़ी में कल सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से की थी 9 घंटे तक पूछताछ। और उस पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया ने सीबीआई के ऊपर एक स्क्रिप्ट में से पढ़कर लगाए सीबीआई के ऊपर गंभीर आरोप, जिस पर मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया कि सीबीआई के एक अधिकारी मुझको कोने में लेकर गया और उसने मुझसे कहा कि आप अपना राजनीतिक दल यानी कि आम आदमी पार्टी छोड़ दीजिए, आपको सीएम का ऑफर दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जहां एक तरफ शराब का घोटाला जो कि करोड़ों रुपए का है, जिसमें आज एक तरफ दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिए थे सीबीआई की जांच के निर्देश, और आज अगर सीबीआई इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, जिसमें 18 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर पर डाली गई थी रेड, उसके बाद उनके बैंक का लॉकर भी सर्च किया गया और उसके बाद उन्हें समन भेजा गया पूछताछ के लिए। इस पूरी कड़ी में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी को घेरने का करती है प्रयास, तो इस बार उन्होंने सीबीआई को लेकर गंभीर आरोप जो हैं वो गढ़े हैं और कहा है कि बीजेपी के कहने पर सीबीआई काम कर रही है। इसी पूरी कड़ी में आपको बता दें कि केंद्रीय एजेंसी सीबीआई ने भी अपना एक नोट जो है, प्रेस नोट जो है वो जारी करके इन पूरे आरोपों को निराधार बताया और कहा कि एक प्रोफेशनल तरीके से मनीष सिसोदिया से जांच पड़ताल की गई है, और अगर सीबीआई के ऊपर वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो इस पूरे मामले की भी जांच होगी। जहां एक तरफ सीबीआई जो है वो अपना पक्ष रख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक तरफ आम आदमी पार्टी जो है वो यानी कि पूरी इस कड़ी को शराब घोटाले से लेकर सीबीआई की जांच, सीबीआई के एक्शन को बता रही है भारतीय जनता पार्टी की चाल। और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई पर डाल रही है दबाव। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस पूरे मामले को गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और तमाम जो विधायक हैं, चाहे फिर वो आतिशी हैं, सौरभ भारद्वाज हैं या फिर इसके अलावा दुर्गेश पाठक, तमाम जो विधायक हैं वो इस पूरे मामले को कहते हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए मनीष सिसोदिया जा रहे थे और उन्हें रोकने के लिए बीजेपी जो है वो चाल चल रही है। कल जब इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई के दफ्तर पहुंचे थे मनीष सिसोदिया, तो मनीष सिसोदिया एक तरफ जहां काफी ज्यादा लोगों की भीड़ को लेकर सीबीआई के दफ्तर पहुंचे, तो वहीं तमाम जो कार्यकर्ता थे उन्होंने भी सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगाए थे नारे, जिसके बाद हिरासत में ले लिया गया था संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, इन तमाम नेताओं को। जहां एक तरफ इस शराब घोटाले को लेकर सीबीआई, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की एक दूसरे के खिलाफ कवायद जारी है, तो आम आदमी पार्टी के इन तमाम आरोपों को लेकर और सीबीआई को लेकर दिए गए बयानों को लेकर आज जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी लगातार हमलावर है आम आदमी पार्टी के ऊपर। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद परवेश सिंह साहिब वर्मा ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ऊपर निशाना साधा, और उन्होंने कहा कि आज अगर मनीष सिसोदिया कह रहे हैं और इन बातों को गंभीरता से ले रहे हैं और कह रहे हैं कि सीबीआई जो है वो बीजेपी के कहने पर काम कर रही है, उन्हें जो है वो सीएम पद का ऑफर दिया गया और वहीं पार्टी छोड़ने की बात जो है वो की जा रही है। हम आम आदमी पार्टी से जानना चाहते हैं कि आखिरकार कौन सा वो सीबीआई का अधिकारी है जिसने ये ऑफर दिया था दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लिए। और वहीं दूसरी तरफ चैलेंज किया गया है परवेश सिंह साहिब वर्मा की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कि मनीष सिसोदिया अगर बोल रहे हैं सच तो कराएं वो अपना लाई डिटेक्टर टेस्ट, यानी कि एक वो मशीन जो कि आदमी को पकड़ लेती है झूठ बोलते हुए कि वो बोल रहा है सच या झूठ, और उसी टेस्ट को कराने की बात जो है वो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता परवेश सिंह साहिब वर्मा की तरफ से कही गई है। देखना अहम रहेगा कि जहां इस पूरे मामले को लेकर गुजरात के चुनावों का बार बार पर आम आदमी पार्टी जिक्र कर रही है, और ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया है। इससे पहले भी दिल्ली के डिप्टी सीएम कई बार इन चीजों को
लेकर जो है वो बयान दे चुके हैं और कह चुके हैं कि विधानसभा के जो चुनाव गुजरात में आने वाले हैं, इन्हीं चुनाव में आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है और इन्हीं तमाम चीजों से लेकर जो भारतीय जनता पार्टी है वो सीबीआई के ऊपर दबाव बना रही है कि मेरे खिलाफ जो है वो फर्जी केस बनाया जाए। आज अगर एक तरफ जो एफआईआर दर्ज हो चुकी है मनीष सिसोदिया के ऊपर, समन देकर मनीष सिसोदिया को सीबीआई की तरफ से बुलाया गया और इस पूरे मामले पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को घेरने का जो प्रयास है वो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। और कल तो सीबीआई दफ्तर के बाहर जो प्रोटेस्ट किया गया, जिस तरीके से तमाम जितना भी जो लोग थे वो जो मनीष सिसोदिया के साथ सीबीआई के दफ्तर पहुंचे थे, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि आज के युग के भगत सिंह है सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, जिसको लेकर आज लोगों में जो रोष है वो भी देखा जा रहा है। और जो लोग हैं उनकी कमेंट्स और जो तमाम राय हैं वो भी आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि जहां एक तरफ 3 से 4 महीने हो चुके हैं सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में बंद, जिन्हें आज तक उनके पद से नहीं हटाया गया है आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा, तो वहीं दूसरी तरफ कैसे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तुलना देश के क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह से की जा रही है, जिसको लेकर एक तरफ भगत सिंह के परिवार की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की जनता का जो रोष है वो भी दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति की तुलना जो है वो की जा रही है देश के क्रांतिकारी भगत सिंह से। इसी के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी के और भी नेताओं की बात की जाए तो एक तरफ कपिल मिश्रा हैं और वहीं दूसरी तरफ तजिंदर सिंह पाल बग्गा हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल के तमाम रीट्वीट करके उनके ट्वीट्स के जवाब दे रहे हैं। और वहीं मीडिया के सामने भी तमाम जो बातें की जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके द्वारा भी जवाब दिए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी को। एक तरफ जो दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हैं हरीश खुराना, उनकी तरफ से भी ये चीजें कही गई हैं कि मनीष सिसोदिया को जेल जाना ही पड़ेगा, जिस तरीके से उन्होंने बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो दिल्ली में किया है। और वहीं दूसरी तरफ तजिंदर सिंह पाल बग्गा ने भी अरविंद केजरीवाल के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि जेल के ताले तोड़े थे, मूसेवाला के कातिल छोड़े थे। और इसी तरीके से बार बार पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब मनीष सिसोदिया होंगे जेल की सलाखों के पीछे, चाहे फिर अरविंद केजरीवाल कितना भी जो गेम है वो खेल लें गुजरात के चुनावों को लेकर, क्योंकि गुजरात के चुनावों में जो सी वोटर सर्वे सामने आ रहा है उससे बौखला चुकी है आम आदमी पार्टी। और इसीलिए बार बार पर गुजरात के चुनावों का जिक्र करके वो मनीष सिसोदिया को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी बीच कपिल मिश्रा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका भी एक बयान सामने आया है। ट्वीट करते हुए कपिल मिश्रा ने लिखा है, तो शराब घोटाले के आरोपी सिसोदिया के द्वारा सीबीआई ने उनसे कहा कि आप छोड़ दो वरना जेल में डालेंगे। सिसोदिया ने मना कर दिया और फोर्स सीबीआई ने उन्हें छोड़ दिया कि जाओ ये सब मीडिया को बताओ। सिसोदिया अपने ही झूठ में डूबते जा रहे हैं और इनकी हालात नशे में बड़बड़ाते शराबियों जैसी हो गई है। जिस तरीके से जो लगातार बयानबाजी है वो दोनों पार्टियों के बीच में देखी जा रही है। एक तरफ लगातार आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो इसी बात की कवायद कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को सिर्फ चुनावी रणनीति चुनाव के चलते फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही है कि इस पूरे मामले में एक तरफ जहां सीबीआई जो है वो निष्पक्ष जांच कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो भी एलिगेशन सीबीआई या फिर भारतीय जनता पार्टी को लेकर लगा रही है, उनके प्रूफ जो है वो उन्हें एक बार कोर्ट या फिर जनता के सामने जरूर दिखाने चाहिए, क्योंकि इस तरीके से बनाई हुई बातों पर कानून जो है वो विश्वास नहीं करता है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।